हेलो गाइस। देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। छोटा मोटा चीज़ नहीं है, आप रिलेट कर पाओगे। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ था स्टार्टिंग के फेज़ में, इसलिए मैं सोचा है इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। जानते हो, जब आप कभी भी ट्रेडिंग में आते हो तो आप लॉस करने का रीज़न यही होता है साइकोलॉजी। ये तो सिंपल सा है। आप कैसे आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी आपकी इफेक्टेड होता है? आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखना, आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा। जब मार्केट में आपने मान लो 1 दिन 2 दिन प्रॉफ़िट किया या 1 2 3 ट्रेड आपका प्रॉफ़िट हुआ, आप देख रहे हो कि आज आपका 10,000 का प्रॉफ़िट हो चुका है, ठीक है? कल हुआ 5,000 6,000 का प्रॉफ़िट, अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा है। तो एक दिन अचानक क्या होगा कि सेटअप्स जो होता है मार्केट में, जो प्राइस एक्शन सेटअप जो होता है, हर दिन अलग-अलग तरह से बनता है, ठीक है? हर दिन थोड़ा-थोड़ा पैटर्न वो बदलते रहता है, हल्का-हल्का पैटर्न वो चेंज करता है। ठीक है, तो क्या होगा ना कि आपका किसी दिन लॉस होगा। मान लो आपने आज 5,000 का सुबह-सुबह प्रॉफ़िट किया, आप पूरा अच्छे से मूड में, अचानक आपका मन में करेगा, चल 5,000 प्रॉफ़िट है, 1-2,000 का रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से जैसे ही आपने ये सोचा, आप प्रॉफ़िट में थे, आपने जहाँ रिस्क लिया, 1,000 गया, 1,500 का लॉस हो गया। ठीक है, थोड़ा देर बाद आपका माइंड क्या करेगा, अब उस प्रॉफ़िट के बारे में नहीं सोचेगा। अब पहले तो आप प्रॉफ़िट किए होते हैं, तो जो प्रॉफ़िट आप किए होते हैं, तो उस प्रॉफ़िट के बिहाफ़ पे आप मतलब मन में ख़्याल बनाने लगते हो, ख़्याली पुलाव जिसको बोलता है, पकाने लगते हो। कि चलो आज प्रॉफ़िट ऐसे-ऐसे प्रॉफ़िट हो रहा है, तो धीरे-धीरे करके मैं 1 महीना में इतना हो जाएगा, 1 साल के अंदर 6 महीना के अंदर इतना-इतना कमा लूँगा, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, ख़्याली पुलाव खा लिया। जब आपका लॉस होता है, जब आपका सिस्टम कहीं-कहीं पे, क्योंकि देखो फ़ेल तो होता है हर किसी का सिस्टम थोड़ा बहुत। तो जब आपका लॉस होता है, देन उस मोमेंट पे आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करता है इंसान। आपका लॉस हुआ, अभी आपके अभी आप देखो मार्केट कंट्रोल कैसे, अपने आप को तुम मार्केट के हवाले कैसे कर दे रहे हो, ये चीज़ समझो। आपका दिमाग के साथ मार्केट कैसे प्ले करना शुरू कर देगा। एक लॉस हुआ, आप सोचोगे चलो एक ट्रेड लेता हूँ, इस लॉस को किसी तरह से कवर कर लूँगा, कवर करने के बाद मैं मार्केट से उसका आज बंद कर दूँगा। ट्रेड लिए, मान लो ट्रेड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा बैठे नहीं मिल रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पेशेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको लॉस के बारे में बार-बार सोच रहे हो। तो क्या होता है ना कि कभी कुछ कैंडल आपको देखा, कुछ छोटा-सा प्राइज़ेशन दिखा, आपने फटाक से ट्रेड ले लिया। आपको पता है ये मेरे सेटअप पर नहीं है। जिस सेटअप को सोच के मार्केट में आप उतरे थे, जिस सेटअप को आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उस सेटअप पे ये ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेड में एंट्री मार जाओगे कि चलो छोटा-सा स्कैल्प मारते हैं, 1500 का लेंगे और निकल जाएँगे, ठीक है? गेम यहीं खराब। अब आपका साइकोलॉजी, आपका माइंड आपका कंट्रोल से हट चुका है और आपको पता भी नहीं, आप एंट्री लगा है, 200-300 प्रॉफिट दिखा रहा है, आप सोचोगे अब थोड़ा-सा रिकवर हो रहा है, 500 प्रॉफिट दिखा रहा है, अचानक वो पलटने लगा, आप सोचोगे थोड़ा-सा रुक जाते हैं, अचानक एसएल हिट हो गया, एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया, अब वो 1,500 का प्रॉफिट 2,500 3,000 हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, आपका कंट्रोल ख़त्म, आप हो जाओगे ईगोइस्टिक कि मैं 2 दिन 3 दिन कितना अच्छा प्रॉफिट किया, मेरा लॉस कैसे हो सकता है? ईगो में आ जाओगे। पहले आप रिकवरी माइंड में चले गए, मार्केट से रिवेंज लूँगा, रिवेंज बदला, मेरे को पैसा चाहिए, मेरा गया कैसे, कैसे ले सकता है मार्केट। आप ईगो में आ गए, आप आपका इमोशन ट्रिगर हो चुका है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। एंट्री लिए, जो प्रॉफिट था वो भी गया, फिर एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री बनाते जा रहे, लॉस, लॉस 50, धीरे धीरे करके आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कॉमनली बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप एक काम कर सकते हो, देखो मैं तो ये तो बता दिया, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। आप एक काम करना, ठीक है? आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना, देखना क्या हो रहा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप एक काम करो,
पहले साइकोलॉजी को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो। मार्केट में एंट्री से पहले जैसे कोई सेटअप है आपका, प्राइजेशन जो भी, उस सेटअप से पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको लिख लो, ठीक है। एंट्री के बाद अगर मार्केट टारगेट पे जा रहा है तो उसको लिखो, और अगर एसएल हिट हो रहा है तो आपका माइंड में कैसे क्या चल रहा है उसको लिखो। जब इस चीज़ों को लिखोगे ना, साइकोलॉजिकल पॉइंट को, अरे ठीक है स्टॉप लॉस इतना पॉइंट का था, टारगेट इतना पॉइंट का था, टारगेट हुआ नहीं हुआ, इस सब चीज़ को इस सब चीज़ को करो अपना, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेन जो चीज़ का मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट को लिखो कि आपका दिमाग आपका कैसे काम कर रहा है, ट्रेडिंग से पहले कैसे काम कर रहा है, ट्रेडिंग के बाद कैसे काम कर रहा है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने 15 से 20 दिन, 1 महीना तक आप इस चीज़ पर काम किए, आपको समझ में आने लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप गलती आपसे क्या हो रहा है। आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता आपका गलती क्या है, तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। 1-2 हफ्ता बाद आपको माइंड में समझ में आएगा कि मेरा गलती कहाँ था, थोड़ा बहुत करने के बाद आप फिर कैपिटल लेके आओगे, फिर ट्रेड करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, मान लो पिछला लॉस के क्यों हुआ, फिर से वाइप आउट, ये होता है। और इसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिंपल सी चीज़ सोचो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मान लो एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी जब तक आपके कंट्रोल में रहता है तब तक ठीक है। जब आप गाड़ी के कंट्रोल में चल जाते हो तो क्या होता है, एक्सीडेंट, भगाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, गाड़ी को स्पीड हाईवे पे उड़ाए जा रहे हो, अचानक कोई टर्निंग आया, आपको पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, कंफर्म नहीं है, आप सही जा रहे हो, मान लो अचानक अगला ही कुछ गलत हो, टर्निंग पे या कहीं पर गाड़ी आया, स्किप कर गया या फिर किसी से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म। क्यों? उस समय जब आप कंट्रोल करने जाओगे तो आपका कंट्रोल होगा भी नहीं। यही होता है मार्केट में, जब तक मार्केट को अपने कंट्रोल के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलाओगे, इमोशनली कंट्रोल करके, तब कुछ नहीं होगा। जैसे ही मार्केट के कंट्रोल में आप चले जाओगे, मेरे को ईगो, मान लो ईगो में आ गए हो, आप क्या करोगे, लॉट साइज बढ़ाओगे, मार्केट से फाइट करेंगे, कैसे मेरा लॉस हो गया, अपने लॉट और बढ़ाएंगे, और ट्रेड मारेंगे, और लॉट बढ़ाएंगे, ट्रेड मारेंगे, लॉट बढ़ाएंगे, एसएल पे एसएल, एसएल पे एसएल, आपका काम खत्म। सिंपली आपका काम गेम ओवर हो जाएगा और कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा, आउट ऑफ द मार्केट चले जाओगे। मार्केट से जीतने के लिए मार्केट में बने रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए कैपिटल सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी होता है, उसी के लिए कैपिटल के सर्वाइवल के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट रखा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इगोइस्टिक हो जाएगा, मार्केट से फाइट कर, मार्केट से कोई फाइट कर सकता है, मार्केट से फाइट करेगा, मार्केट आपको लेके चला जाएगा, वो समुंदर है, आप एक बूंद भी नहीं हो उस समुंदर के सामने, ये चीज़ याद रखना। तो उस हिसाब से प्ले करना पड़ेगा मार्केट को, है ना। तो ईगो को, इन सब चीज़ों को साइड रखो, प्लानिंग करो, राइट डाउन करो। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा आप साइकोलॉजिकल पॉइंट को राइट डाउन करके निकालो, कहाँ गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, मेरा माइंड में क्या चल रहा था, ज़्यादा लॉसेस हो गया तो मैंने क्या किया, मेरा कम लॉसेस हुआ तब मैंने क्या किया, मेरा साइकोलॉजी क्या काम कर रहा था, जब मैं छोटा प्रॉफिट किया तो मेरा माइंड कैसे काम करता, बड़ा प्रॉफिट हुआ तब मेरा माइंड कैसे काम कर रहा था, और अगर मेरा ट्रेड छूट गया, कभी कभी होता है ट्रेड स्किप हो जाता है, क्या उस ट्रेड के स्किप होने की वजह से भी आपने क्या ट्रेड लगा दिया गलत जगह पे, इस चीज़ को भी लिखो, कई बार ऐसा भी होता है। इस सब चीज़ों को जब आप लिखोगे ना, निकालोगे ना डाटा, तब जाके आपको क्लियर होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, और वहाँ से आपका जर्नी का जो रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, बी पेशेंस, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा मेडिटेशन करो और इन चीज़ों को लिखो, और उसके बाद रिजल्ट बताओ, मेरे को कमेंट करना, तुम खुद कमेंट करके बोलोगे यस ये फैक्ट है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में कुछ आए, कुछ बात दिमाग में घुसे,
पॉइंट वाला बात लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस किया है, जो चीज़ मैंने देखा है पर्सनली, उस चीज़ों को ही मैं बता रहा हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को कॉमनली आप भी फेस कर रहे होंगे। पता है मुझे, ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। टेक केयर सेल्फ, गुड बाय।